हम लोग मर गए तेरे मरने से यारी, हम लोग मर गए तेरे मरने से यारी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैनि वलिसानन वशफ़तैनि वहदैनाहु नजदैन। فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم लोग मर गए तेरे मरने से यारी हम लोग मर गए तेरे मरने से यारी जुल्म बादे मुस्तफा सादात पे क्या हो गया जुल्म बादे मुस्तफा सादात पे क्या हो गया जख्मी मस्जिद में दुखी जख्मी मस्जिद में दुखी ज़ैनब का बाबा हो गया जुल्म बादे मुस्तफ़ा सादात पे क्या हो गया मोमिनो पुरसा दो हसनैन को मोमिनो पुरसा दो हसनैन को आज कूफा में कत्ल आज कूफा में कत्ल काबे का काबा हो गया जुल्म बादे मुस्तफा सादात पे क्या हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, आज की शब 21 रमज़ान मुबारक की सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं। मंसूब है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहादत से 19 रमज़ान को मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम ने ज़ब के वार से ज़ख्मी किया था। 20 रमज़ान मुबारक ज़ख्मी मौला कायनात अपने घर आते हैं। वसीयतें कल आपने सुनी, हमारे उलमा कराम ने बताया कि मौला कायनात ने क्या क्या वसीयतें की और क्या क्या निशानदही की कि आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। करबला की याद को ताज़ा कर देती है ये 21 रमज़ान मुबारक। आज हम बात करेंगे
मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल व मसाइब की। आज हमारे दरमियान जिन शख्सियात ने हमें इस ट्रांजिशन में इज़्ज़त बख्शी, आए तशरीफ़ लाए, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और आज का नाज़िर किराम क्योंकि सहरी 21 रमज़ान की है, तमाम ही शख्सियात मसरूफ़ होती हैं, लेकिन अभी कुछ ही लम्हे के बाद यहाँ पर तमाम शख्सियात मुल्क पाकिस्तान के नात ख़ान, नवा ख़ान, मनक़बत ख़ान और जय्यद उलमा इकराम इस नशिस्त का हिस्सा बनेंगे। आज की इस खूबसूरत नशरियात का आगाज़ हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक से पेश किया मेरे छोटे भाई, जो कि पिछली ट्रांसमिशन में भी हमारा हिस्सा थे। बड़ी पजीराही मिली, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तें दी। आज की हुस्न नशरियात में आपकी तिलावत कलाम पाक से हमने आगाज़ किया। कारी सोहेल, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। बहुत शुक्रगुज़ार कारी साहब के 21 दिन गुजर गए, आप हमारे साथ शाना बेशाना खड़े हैं। इनके साथ ही नाज़िर किराम मैं ऐसी शख्सियत का तारुफ़ करवाना चाहूँगा कि वो 21 दिन तक हमारे दरमियान मौजूद नहीं थे। हर किसी ने पूछा कि अबरार भाई क्या हो गया, इतनी खूबसूरत नशिस्त का आगाज़ जो कि 2023 की रमज़ान मुबारक एक रिकॉर्ड कायम किया, और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बाखबर रमज़ान ने तारीख़ी रिकॉर्ड कायम किया है। मिलियंस में हमारी व्यूअरशिप TRP आ रही है। ये नाज़रीन की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है कि हमेशा ही कुछ अलग करना चाहता हूँ, और इस दफ़ा भी कुछ अलग किया। और ये जो आयामे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की ट्रांसमिशन की आप लोगों की पजीराई जो मुझे हासिल हुई है कि 2 दिनों के अंदर 5.2 मिलियन व्यूअरशिप हमने हासिल की है, ये एजाज़ हासिल है मेरी पूरी टीम को, बाखबर रमज़ान की टीम को। और जो मेरे पसे पर्दा जो लोग हुआ करते हैं, उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिनका ताल्लुक़ मोहब्बत भाईचारगी से तो है। आप बिजनेसमैन हैं और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो एक उभरता हुआ नाम, जिन्होंने कम वक्त में इतना नाम कमाया। आज उनके CEO जनाब फ़हद एहसान हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद भाई। वालेकुम फ़हद भाई कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए इतनी मसरूफियात के बावजूद। जज़ाकल्लाह, आपने जब बुलाया हम या हमारी टीम में से कोई भी मेंबर बिल्कुल ज़रूर ऐसा हाज़िर ही हुए, है। और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से आपके साथ शामिल रहेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हद भाई, से बहुत सारी बातें हमने करनी है। और लाइव कॉल आप कर सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे, आप नंबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के हवाले से बात कीजिए, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहादत के हवाले से आप सवालात कर सकते हैं। उलमा कराम की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। इससे कबल कि मैं अपने उलमा कराम की जानिब जाऊँ, नाज़िर कराम मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहूँगा, क्योंकि जब एक छोटे से वक्फे से हम वापस आएंगे तो उलमा कराम हमारे दरमियान मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। मर गए तेरे मरने से यारी, हम लोग मर गए तेरे मरने से यारी। जी नाज़रीन किराम, मुख्तसर सा वक्फ़ा लिया, और मैं आज की शब के हवाले से क्या बात करूं। क़यामत की शब है, मौला अली शेर खुदा इस दुनिया से जा रहे हैं, और मेरे पास अल्फाज नहीं है आज की इस ट्रांसमिशन। मैं अपने ऐवान के एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ़ करवाऊँगा जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, पूरी दुनिया में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, और यही सबसे बड़ा तारुफ़ होता है कि आपकी पहचान मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम से हो। वो खान वादा वो घर अजीम होता है कि जिसमें ऐसी शख्सियात होती हैं और जो पूरे ख़ानदान का नाम रोशन करते हैं। मेरी मुराद है, आप अपने आप को कहते हैं कि मैं तालिबे इल्म हूँ अभी तक, क्योंकि आप इल्म का ख़जाना समेटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मैं अभी तालिबे इल्म हूँ। मेरी मुराद है जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम किबला। किबला कैसे मिजाज है आप? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज यहाँ तशरीफ़ लाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके भाई का आज पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, 21 रमज़ान की सहरी की जानिब के आप दाखिल हो चुके हैं, कुछ ही लम्हे बाकी हैं, क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा बिल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला हुम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनुहा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़ वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी एक छोटा सा जुमला है, वक़िफ़ूहुम, इनको ठहराओ। ये कहाँ पे ठहराने की बात की जाती है? ये उस जगह पे ठहराने की बात की जा रही है जहाँ पर लोग यहाँ से जाएंगे तो एक मुद्दत बईद, न जाने कितने साल लगते हैं, वहाँ पर ठहराया जाएगा। अब उनसे सवाल अगर ये किया जाता है कि नमाज़ पढ़ के आए हो, तो कब्र में क्या सवाल किया गया था? मुनकिर नकीर ने क्या सवाल किया था? आपका अल्लाह कौन है? आपका रब कौन है? आपके नबी कौन है? आपका क़िबला कौन है? आप फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? आप कुरान पर ईमान रखते हैं? ये सब सवाल तो यहाँ से हो गया। रोज़ा आप रखते थे या नहीं? हज आप करते थे या नहीं? ज़कात आप देते थे या नहीं? अम्र बिल मारूफ करते थे या नहीं? नहीं अनिल मुनकर, जो सबसे बड़ा रुकन है दीन का, कि बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ आमादा करना, वो कर रहे थे नहीं? जिहाद कर रहे थे या नहीं? ये सब कब्र में सवाल होगा। ये वक़िफ़ूहुम से क्या मुराद है? उनसे मुराद ये है कि वहाँ सवाल किया जाएगा कि विलायत अली इब्न अबी तालिब है या नहीं है। वाह क्या बात है। अली को समझना, अल्लाह समझे अली को या रसूल समझे अली को? वाह। किताबों से अभी हम किताबों के सही होने की दलील नहीं रखते कि ये किताब फलां की है इसलिए सही नहीं, ये हदीस फलां ने लिखी है इसलिए इसमें सुकम है। लेकिन अल्लाह ने जो हदीस रसूल को बताई और उस रसूल ने अली को कहा तुम मेरे भाई हो, बेशक यहाँ किसी हदीस की कोई गुंजाइश नहीं। और जब मदीने से मक्के से मदीने की तरफ रसूल ने हिजरत की तो माल भी अपना, जो लोगों की अमानतें थी, वो उनको दे के आए कि ये आपने अमानत रखनी है मेरी तरफ से। यानी जो अमीन है रसूल, उनके अमीन है अली, और उनको कहा कि ये सबको तकसीम करना है। तो हर जगह वहाँ पर दो बातें हो रही थी, एक तो रसूल की सदाकत को बरकरार रखना था और अल्लाह की वैदानियत को भी बरकरार रखना था, और रसूल की अमानतदारी की भी पास रखना था। बस दो जुमले हैं इसमें, और सुन लीजिए। तो हज़रत रसूल अकरम की जान भी बचनी थी कि आप सोइएगा तो हम चले जाएंगे। तो हज़रत अली ने कहा मेरे सोने से आपकी जान बचेगी? वाह, कैसा सादिक और अमीन भाई है और कैसा सादिक और अमीन रसूल है। उसने कहा कि बच जाएगी, तो रसूल ने कहा बच जाएगी। तो कहा बस ठीक है, हम आपके बिस्तर पर सो जाते हैं। और जब सुबह उठे हैं तो जो रसूल के दुश्मन थे वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वाह 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 वाह, बेशक ऐसा ही है। कि तुमने तो कहा था रसूल है। तो रसूल और अली में जो शिनाख्त न कर पाए उन्हें कुफ्फार कहा जाता है। वाह 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 वाह। वो नहीं पहचान पाए कि अली सो रहे हैं या रसूल सो रहे हैं। पता चला खद्दो खाल में अली और मोहम्मद आपकी नज़रों में छोटे बड़े हैं, लेकिन अल्लाह की नज़रों में जब मोहम्मद के बिस्तर पर अली हो या अली के बिस्तर पर मोहम्मद हो तो एक सांचा बन जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अब इसी के जुमले को कहूँ तो जब वो वापस आए तो उनकी अमानतें दे दी। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये कम है या ज़्यादा है या मेरा ये नहीं है ये उनका है। रसूलुल्लाह ने सारी चीज़ों को एक एक करके तो नहीं बताया था, कहा जो आएगा जिसकी अमानत है उसे देना है। तो अली रसूल के इल्म का दरवाज़ा है। तो जो रसूल के पास इल्म है ये दरवाजे के पास इल्म है, मगर पैगंबर नबी है, अली नबी नहीं है। लेकिन पैगंबर ने कहा है या अली अंता बेमंजिलते हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी युबादी। अली मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि जैसे हारून की और मूसा की है। क्या बात है। पैगंबर की तजवीज़ दी। और जब मवाख़ात हुई, जब एक दूसरे को भाई बनाया,
तो रसूल ने अपना भाई आपको बनाया। क्या जरूरत था बनाने की? पहले से आपके चचाजाद भाई है। जिसके बाप ने आपकी किफालत की उसके बेटे की रसूलुल्लाह ने किफालत की। वाह। जिस बाप ने बेटे की किफालत की उसका नाम मोहम्मद, और जिस मोहम्मद ने बेटे की किफालत की अपने भाई के, उसका नाम बना अली। तो किफालत का भी बड़ा मसला पैदा होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा भी बनाया, शहर इल्म का दरवाज़ा बनाया, अपना भाई भी बनाया, और उक़बा की तमाम सब बातें आपसे बताई। और जब रसूल को कोई जानने वाला नहीं था तो अली खड़े होते थे, जो कहते कमतिनी के आलम में, भाई हमारा इस्लाम ही कमतिनी से शुरू होता है, वरना ईसा 40 साल के बाद बता दे कि मैं अब्दुल्ला हूँ, आता नियल किताब जालनी नबिया, ऐसा तो नहीं कहा था ना। पैदा हुए तो ही कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आता नियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब नसीहत की अता की है, वजअलनी, और ठहराया है मुझे नबिया, यानी बुजुर्ग व बरतर और साहिब किरामत और साहिब नबी बनाया है मुझे। तो रसूल और अली में फ़र्क किताबों में है। रसूल की नज़र में अली का कोई फ़र्क नहीं, अली की नज़र में रसूल का कोई फ़र्क नहीं। ये दोनों एक जैसे हैं, बस एक नबी है, एक नबी का ग़ुलाम है, एक नबी है, एक फरमा बरदार नबी है, एक शहर मदीना है, एक बाब मदीना है, एक बाप बेटी का है और एक दामाद है। और जिस अली को रसूल ने ज़बान चुसाई हो, वो कैसी ज़बान होगी? यही ज़बान रसूल की हसन और हुसैन को भी चुसाएगी। जिसको रसूल ने दर्जा इमामत पर बुलंद पाया और उसे समझ पाए कि ये शहीद है, तो खुदा की कसम अली को भी ज़बान चुसाई, वो भी शहीद, हसन को भी ज़बान चुसाई, वो भी शहीद, हुसैन को भी ज़बान चुसाई, वो भी शहीद, फातिमा को भी चुसाई अपनी, वो भी शहीद। तो शहादत इनके मर्तबे से बुलंद नहीं है, इनके मर्तबे से शहादत की शनाख्त है। तो एक छोटा सा मसला है बीच में, आप अगर कुछ कहना चाहें तो बात बताएं, ताकि मैं आपके पास तो इंशाल्लाह खजाना है इल्म का, लेकिन बात हो रही है नाज़रीन किराम मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि उनके फ़ज़ाइल व मसाइब आज बयान हो रहे हैं और हमने आज उनके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करने हैं, क्योंकि ये दिन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से मंसूब है। एक और शख्सियत जिनका मैंने आपसे तारुफ़ करवाया, बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवां फ़ाद एहसान, जिन्होंने आना तो 4-5 दिन पहले था, हमारी खुशनसीबी कि आज वो तशरीफ़ लेके आए। हमने इनसे भी बहुत सारी बातें करनी है। फ़ाद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो आज की मुनासबत से बात करते हैं। मौला अली शेर खुदा ये सिर्फ़ एक फ़िक़ा के मौला नहीं है, ये एक फ़िक़ा के इमाम या खलीफा नहीं है, ये तमाम उम्मत मुसलमा के हैं। जितना मुसलमान को इनके जाने का गम है, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं हो। कि एक फ़िक़ा की बात नहीं कर रहा, ये शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान की। जिसने नबी को माना वो नबी की मानेगा, क्योंकि नबी ने तो खुद गदीर खुम में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का हाथ बुलंद करके कह दिया, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब जो रसूल को मौला मानता है, रसूल मानता है, तो उस पर यह लाजिम है और वाजिब है कि वो मौला अली मुश्किल कुशा से उतनी ही मोहब्बत करे जितनी रसूल खुदा ने की। फ़ाद भाई क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसी ही बात है, और अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा आज फरमाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई हम सिर्फ़ 19 से 21 तारीख को ही याद करते हैं। जो हमारा दीन है, जो हमारे ये शहादत हैं, इसको तो हमें हमारे जहनों पे रहना चाहिए। मैं तो बास टाइम ये सोचता हूँ कि आज हम उस दुनिया में, उस दौर में गुजर रहे हैं कि जहाँ हर चीज़ की आसाइश है। वो टाइम कैसा था कि जब जंगें होती थीं और ये सारी सूरत हाल होती थी, और उस वक्त उन्होंने उस गर्मी में ये चीज़ें गुजारी। तो क्या बात है, अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, अल्लाह ताला उसी के दम से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। आज हम इतने आराम और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी शहादतों से, उनकी चीज़ों से। हम बैठ के बात कर रहे होते हैं, कोई जाने उनकी कुर्बानियाँ। फ़ाद भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उस वक्त की जो बात थी वो अलग थी कि किस तरह से जंगें होती थी, लेकिन उस वक्त करप्शन नहीं थी। अच्छा, जो करप्शन करता था वो अलग टोला था, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा। और
करप्शन करने वाला टोला अलग था, उसी की जंग थी मुहाफिजों के साथ, दीन के मुहाफिजों के साथ उसकी जंग थी। लेकिन आज क्या है, आज हम कहलाते तो मुसलमान हैं, लेकिन आज हम उसी टोले को भी फॉलो कर रहे हैं जो करप्शन करता था। क्या अगर मैं गलत हूँ फहद भाई, मुझे बताइए। सही है। देखिए उस वक्त जो जंग थी ना, वो मुसलमानों की जंग थी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मुसलमान, आज हम अपने जो हमें कहना चाहिए ना नफ्सा नफ्सी पे हम जा चुके हैं, चीज़ों पे जा चुके हैं, हम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमें अगर उन शहादतों को हम मद्देनज़र रखें तो आज हम कहीं से कहीं दुनिया की कहीं कौमों को हम बीट कर दें, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रख रहे और चीज़ों से अलग हो रहे हैं। हम अपने दीन पे, अपने इस्लाम पे नहीं चल रहे, जो हमारे रसूलों ने हमें सबक दिया, जो हमारे उलमा हमें जो देना चाह रहे हैं, हम उस पर नहीं चल रहे। अगर हम उस पर आ जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन कौम साबित हैं। फहद भाई आप यकीन कीजिए कि दीन कमज़ोर था फाइनेंशली। रसूल खुदा के दौर में जनाब खतीजा ने इन्वेस्टमेंट की, दीन बना। ये कड़वा सच नहीं है, सच है। जनाब खतीजा के माल से रसूल खुदा की नुसरत की जनाब अबू तालिब ने, उसके बाद जनाब खतीजा के माल ने दीन पे इन्वेस्टमेंट हुई। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अगर हम किसी मस्जिद की बात करते हैं तो मौलवी साहब ऐलान कर करके थक जाते हैं कि भाई मस्जिद का दरवाज़ा बनना है, मस्जिद की छत बननी है, तो लोगों तक आवाज़ जा रही है लामा साहब फहद भाई, लेकिन घरों से नहीं निकल रहे। एक वो दौर था कि रसूल खुदा को देखा जनाब खतीजा ने और ख़ुद कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उस वक्त के हुक्मरान और आज के हुक्मरान, सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ, वो ये कि पेट्रोल में 9 रुपये का इजाफा कर दिया गया और 3 रुपये डीजल में कम कर दिया गया। हम पर एहसान कर दिया है आने वाली हुकूमत ने। मैं तो सलाम पेश करूँगा अपनी आवाम को कि जो हर साल एतमाद करते हैं, लेकिन एतमाद का खमियाजा भी हमें अब भुगतना है। कब तक भुगतना है ये हमें पता नहीं। फाद एहसान जो पिछले साल की इनकी अगर मैं बात करूं तो हमारे फ्लोर पे बिन एहसान नज़र आ रहा था। उसकी वजह क्या थी? इनकी मोहब्बत, इनकी प्यार, इनका जज्बा। आज भी वही जज्बा, वही प्यार इनके पास मौजूद है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम पब्लिसिटी कर देंगे बजाय टैक्स देने के, हम वो अपने तमाम जो मामलात हैं हम अपनी लेबर को ना दे दें, जो बुरे हाल हैं जिनके। हम दूसरे लोगों को तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तमाम चैनलों पे स्पॉन्सरशिप कर दी, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन जो इनके पास लोग हैं, जो इनका क्राइटेरिया है, अगर ये उनको, ये बड़ी अच्छी सोच है नाज़रीन किराम, ये आजकल के जो बिजनेसमैन हैं वो नहीं रखते। ये बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मालिकान को शर्फ हासिल है, जो मैं अपने ऑन फ्लोर, ये मुझे मना किया था फहद भाई ने कि ये बात आप नहीं कीजिएगा, लेकिन इन्होंने हमेशा उन लोगों का साथ दिया जो कमज़ोर हैं। हम तो कमज़ोर हैं ही, बाकी लोग भी कमज़ोर हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, फजूल खर्ची से बेहतर है कि आप किसी के काम आ सकें। फहद भाई यही खासा है आपका? बिल्कुल अबरार भाई, बल्कि मैं तो सरवर भाई है नहीं, सरवर भाई की शख्सियत को मैं देखता हूँ। मतलब हम तो अमूमन अपने मोबाइलों को साइलेंट कर लेते हैं, लेकिन सरवर भाई को मैंने देखा है कि रात 3 बजे भी उनके पास फ़ोन आ रहा होता है और वो रिसीव करके उनके मामलात देख रहे होते हैं, हल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम में आ जाएँ तो हम बहुत अच्छी कौम बन जाएं, बहुत अच्छे लोग बन जाएं। हम इन चीज़ों से पीछे चले गए, नफ्सा नफ्सी पे आ गए। हम अपनी चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन दूसरों की जो ज़रूरियात है, जो दूसरों की चीज़ें, उनको हम मद्देनज़र नहीं रख रहे। ये एक गैप हमारे अंदर बहुत। और इस गैप को आपने ख़त्म किया। आपने इसलिए ख़त्म किया कि तमाम ही चैनल देख रहे होते हैं कि बिन एहसान बिल्डर्स, अली अबरार के प्रोग्राम में तो होते ही हैं, लेकिन मैं तमाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। बिन एहसान कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, और फहद भी कल भी मेरे भाई थे, ये आज भी मेरे भाई हैं, और कल के बाद आपको बिन एहसान नज़र भी आएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और फहद भाई को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि फहद भाई की जो मेहनत, जो काविश है। फहद भी मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, वो ये कि इलेक्शन हुए, हुकूमत भी रमज़ान में बनी, अब तासुर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान रमज़ान में बना था तो बेहतरी आई, हुकूमत रमज़ान में बनी है, ये बेहतरी आई कि 9 रुपये पेट्रोल में बढ़ा दिए गए और 3 रुपये डीजल में बढ़ा दिए गए। ये बेहतरी हम समझ सकते हैं कि ईद, अरे अगर बढ़ाने ही थे तो ईद के बाद बढ़ा देते हैं कुछ, ये जुल्म है। बात भी क्या कहेंगे? अबरार भाई, पहले बजट आता था ना, तो पूरे साल का बजट होता था, उसमें सब अपनी कैलकुलेशन करते थे कि हम अपनी डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं या एक डेवलपमेंट, तो हमें ये पता है भाई सरिया इस रेट पे है, फ्यूल इस रेट पे, हमारी जो लेबर इस रेट पे। अब हम इस चीज़ की जो है कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 9 रुपये आपने बताया कि बढ़ गया, हमें अगले 15 दिन का नहीं पता, 20 दिन का नहीं पता, और अगले साल का नहीं पता। बिल्कुल, जो हमारी कॉस्ट है वो कहाँ से कहाँ चली जा रही है, डिस्टर्ब हर तबका हो रहा है।
अब आपके जो मतलब एक महदूद आमदनी कमाने वाला जो है बंदा, वो नहीं सेटल हो पा रहा। जो हमारे साथ चलना चाह रहा है, जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो पहले अपने घरदारी देखे या इन्वेस्टमेंट देखे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी दौर में हमने गुजारा करना है, इसी टाइम पे हमने देखना है, इसी टाइम पे हमने फैसले करने हैं और बर्दाश्त भी करना और बर्दाश्त करना है कि हमने आने वाले वक्त को किस तरह हैंडल करना है, अपनी इनकम किस तरह जनरेट करनी है, अपनी इनकम को किस तरह बढ़ाना है कि हम इस मुकाबला कर सकें इस टाइम का, इस ख़तरनाक दौर का, कि जो हम पे एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है या आने वाला है, हम उसको किस तरह गुजार। फात भी आपको क्या लगता है कि ये जो तूफ़ान मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा तूफ़ान है उन लोगों के लिए जो खड्डा खोदते हैं और कमाते हैं और अपने बच्चों के लिए सहरी या अफ्तारी लेके जाते हैं, ये उन लोगों के लिए मौत नहीं है फात भाई? बिजनेसमैन की बात तो मैं भी बाद में करूँगा, मैं निचले तबके से बात करता हूँ कि फिर खुदकुशी तो फिर आसान होगी, क्राइम बढ़ेगा। क्राइम अब देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1-2 जनाजे कराची में उठ रहे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या होगा फात भाई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोग जो है अब वो नेगेटिव माइंड की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारी जो मतलब जो माहौल है, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत ख़तरनाक बात है कि छीना झपटी हमारे शहर में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई है। आप ये देखें कि पहले रमज़ान से लेके आज हम 21वें रोज़े के करीब बैठे, कोई 50 से 60 लोग जो हैं सिर्फ छीना झपटी पे हमारी इस दुनिया से चले गए। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। नई गवर्नमेंट बनी है, हमें उसके जो असरात हैं वो आने चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ी चीज़ों को हम इंतज़ार करते हैं कि आहिस्ता 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 चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। लेकिन अगर खुदा न खासा ये गवर्नमेंट भी हमारी इसको नई चीज़ों को आगे लेके चल सके, इसके बाद क्या होगा? कारोबारी तबका क्या करेगा? जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं वो क्या करेंगे? जो कम आमदनी वाले मुलाजमीन हैं वो क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको लेके कौन चलेगा, हल कौन करेगा। मतलब ये इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। फात भाई, राशन तकसीम करते हैं, बेवा यतीमों की मदद तो करते हैं आप, वो तो आपके घर से वो तो खासा चल रहा है, लेकिन क्या लगता है पिछले साल की निस्बत इस साल जो राशन 3000 का था, इस साल वो 6 से 5000 रुपये का 8000, अलामा साहब बता रहे हैं कि 8000 का बैग बन गया है। तो इस दफ़ा काफ़ी डिस्टर्ब हुए आप जैसे बिजनेसमैन? देखें, बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कारोबार पे जब फ़र्क आता है ना, तो सब पे फ़र्क आता है जी। जो बड़ा काम कर रहा है उस पर बड़ा फ़र्क आएगा, जो छोटा काम कर रहा है उस पर छोटा फ़र्क आएगा, लेकिन फ़र्क सब पे आता है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें कोई 70-72 इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ी हुई होती हैं। हम चलेंगे तो वो 72 इंडस्ट्री चल रही होती हैं, हम नहीं चलेंगे तो वो स्ट्रक हो जाती है। तो वो चीज़ जो है वही हमारा जो सर्किल है वो नहीं चल रहा। इस वक्त जो आप अगर कराची के या पाकिस्तान लेवल पे अगर आप बात करें तो कंस्ट्रक्शन लाइन इस वक्त बिल्कुल रुकी हुई है, जो आपके मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, और जब तक ये एक सर्कल नहीं चलेगा उस वक्त तक आपके मईशत पे असर अंदाज होने में भी टाइम लगेगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो ज़ोर है अपनी कंपनी में, या जो हम कराची में बिल्डर हज़रात बैठते हैं, तो वो यही कोशिश करते हैं कि इस वक्त कारोबारी सनत को हम जितना आगे लेके जा सकें, सनती एतबार को आगे लेके जा सकें, क्योंकि अगर आप देखें तो कारोबारी हल्का इस वक्त कराची में ज़्यादा है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, जिनकी वजह से आपकी मईशत का पहिया चलता है। तो अगर वो ही ना चलें तो मईशत नहीं चल पाएगी। यानी कि फात भाई डिस्टर्ब हुए इस दफ़ा काफ़ी, सब डिस्टर्ब हुए। आप कह सकते हैं कि जितने जो 1000 राशन तकसीम करता था वो 700, 600, 500 पे आ गया। मेरा ख्याल है और कम कर लें उसको, 250-300 पे आया। जी 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 जी। खैर बहरहाल ये सियासी उमूर हैं और इकनॉमिकल उमूर हैं जिनसे बिल्डर साहब ही वाकिफ़ हो सकते हैं। राशन वगैरह के जो मसाइल हैं उसमें बदगुमानियाँ भी शामिल होती हैं। राशन तकसीम तो किया जाता है लेकिन मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल ऐसा ही। फोटो सेशन तक पहुंचता है या लिस्टों तक पहुंचता है। बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छी बात आपने बोली। बिल्कुल आपने ये बात बोली। देखें, हम अपनी बात करते हैं, बहुत से हज़रात को हमने देखा कि हमारे मजहब में यह है कि आप एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को ना पता चले, लेकिन बहुत से हज़रात को हमने देखा कि वाकई वो अपना नाम तक नहीं आने देते, चीज़ों को नहीं चलते, और कुछ हज़रात को हमने देखा कि उनको जो आपने फरमाया फोटो सेशन ही ख़त्म नहीं होता। अच्छा, उनमें से दो ना सरवर भाई, आपका नाम इतना अच्छा है, अबरार के माने बैलेंस करने वाला भी है, और अबरार के माने मोतबर भी है, और अबरार के माने जो है इज्जतदार भी है। अबरार रसूल अकरम का भी अलकाबों में आता है अबरार आपका। तो और ये बर से भी बना हुआ है, नजात पाने वाला भी और नजात देने वाला भी।
कहने का मकसद ये है कि गरीब जो 50 साल पहले था वो आज भी वही गरीब है। गुर्बत मिटाओ का सिस्टम जो है अब गरीब मिटाओ पर लागू हो रहा है। ये एक गलत सिचुएशन पैदा की जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, गरीब बिठाओ भाई, भूखे मरेंगे तो खुदकुशियां करेंगे, अबरार भाई क्राइम करेंगे। आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप तो दिन भर आपको का मुशाहिदा है और आप रीड करते हैं, आप सड़क पे चलते हुए रीड कर रहे हैं। वो आदमी जो साइकिल पर नहीं चल पा रहा है अब वो पैदल चलने से भी मजबूर हो गया और घर में माजूर बैठ गया। अस्पताल के जो नर्सरी वाले मसले हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। बच्चे आधे से ज़्यादा अगर यतीम होने से बच गए तो वालिदैन बहरहाल फालिज ज़दा हो जाएंगे। ऐसा एक मसला ये। दूसरी बात ये है, आपने अभी फरमाया कि हमारा मज़हब तो अच्छा ही है, अकीदा हमारा अच्छा नहीं है। हम मज़हब तो जानते हैं, दीन इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, पसंदीदा राह को दीन कहा गया है। अल्लाह जिसे पसंद करता है वो दीन है। जब अल्लाह दीन को पसंद करता है और हम नापसंदीदगी का काम करते हैं, हमें अखलाक नहीं आता, हमें इन्फाक नहीं आता, लोगों को खिलाना नहीं आता। बिल्कुल ऐसे हम अपने घर में देख रहे हैं, बहू है, बेटे हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ वक़ारीब, ये तड़प रहे, बिलख रहे, इनके भी मसाइल हैं। इन गरीबों को एक दिन रोटी देने से कोई अल्लाह मियाँ का नुमाइंदा नहीं बनता। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। इनका पेट मुस्तकिल भरा रहे, इन्हें रोज़गार फराहम करो, इनको इल्म दो, इनको सनतों में हिस्सेदार बनाओ। ये जो यतीम आज के हैं ये तुम्हारी नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर या दहशतगर्द बनेंगे या छीना झपटी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो फुटपाथ पर बैठ के हीरोइन पिएंगे या इनका खात्मा बिल खैर हो जाएगा। बिल्कुल लामा साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया लामा साहब ने। इसका हम खुलासा अभी जब वक्फे से वापस आएंगे तो करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मर गए तेरे मरने से यारी, हम लोग मर गए तेरे मरने से यारी। कफ़न और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, रुख से एक बार कफ़न और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे और फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे। इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और जैसे अम्मा किरदा में थी शिफाना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाएं मेरे बाबा भी, अरे मेरी चादर मेरे बाबा
बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और कैसे बतलाएं ये दिल गम से फटा जाता है। अरे क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है। अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। और गम से बाबा के तड़पता है, जरा देखो तो दूर बैठा है, बुला लाओ मेरे गाजी को। अरे पास कुछ देर तो बाबा के बिठा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। सलामत रहिए। नाज़रीन किराम, वफ़े साहब आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मेरे भाई मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहादत 21 रमज़ान से मंसूब है और फ़ाद एहसान और अलामा साहब हमारे दरमियान मौजूद है। अलामा साहब, अभी 20 रमज़ान गुजरी है, वसीयतें की मौला अली ने, चंद वसीयतें तो हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि मसाइब का तो अभी वक्त है ही। मैं चाहता हूँ कि कोई वसीयतें अगर थोड़े से फ़ज़ाइल, हज़रत अली का नाम ही फ़ज़ाइल है। बेशक, जब अली का नाम लेते हैं तो सारी फ़ज़ाइल के मजमूए समझ कर अली से लव लगाने लगते हैं। अली का नाम इसमें आज़म भी है, अली का नाम वजह बक़ाए शराफत इंसानी भी है। अब जो मसाइब की बात है वो तो ये है कि कितने मसाइब बयान करें, कैसे मसाइब बयान करें, जबकि पूरा खित्ते अरब अली का दुश्मन बन गया था। 20 साल तक मौला खामोश रहे, उनको मिंबरों से बुरे लफ्ज़ों से याद किया जा रहा था। वो जो रसूल की ज़बान का चूसने वाला और जिसको रसूल ने ज़बान चुसाई और जिसको शहर इल्म का बाबे इल्म खिताब दिया और जिसको अपनी बेटी से नवाजा और जिसको हसनैन और शरीफैन जैसा बाबा मिला, आप यकीन करें उनके साथ इस कौम ने, इस उम्मत ने कोई सिले रहमी से काम नहीं किया, बल्कि तमाम मुसीबतें बाद रिसालत माप, खानवाद रिसालत माप पर रफ्ता रफ्ता बतदरीज बढ़ने लगीं, कम नहीं हुई। जनाब सैयदा यतीम हो गई थी, उनके ऊपर शफ़क़त से पेश आना चाहिए था। हज़रत अली के भाई रसूल खुदा अब दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ रहम और सिले रहम करना चाहिए था, मगर किसी ने हुआ ये बरखिलाफ़ इसके कि दीन को मानने वाले, शरीयत को मानने वाले, कुरान को गले में जो लोग लटकाए रहते थे, जो कारी कुरान कहते थे, जो मुहद्दिसीन थे, जो खलफा के इर्द गिर्द भी बैठने वाले थे, जो सहाबा अपने आप को कहलाते थे, आप यकीन करेंगे कि वो वक्त भी आया है कि जब मिंबरों से इनको बुरा कहा जाता है। वो वक्त आया है कि जब इनका बाजू और गिरबान पकड़ के बाहर खींचा गया। वो वक्त भी आया है कि जब इनके घर पे लकड़ियां लगाई गई हैं, आग जलाई गई है और जनाब मोहसिन की शहादत हुई है। ये वही फातह खैबर है, ये वही फातह बदरो हुनैन है,
ये वही है कि जिसने कहा था कि सलूनी सलूनी कबला अन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो यहाँ तक कि तुम हमें ना पाओ, यानी मैं तुम्हारे दरमियान से हट जाऊं। तो वो साहिब सलूनी, वो रसूल कि जिसने मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ अलीयुन मौला कहा, यानी देखो जैसे मैं मौला हूँ, ये रसूल ने अपनी तरफ से कहा मैं मौला हूँ सब मोमिनीन का, नहीं, अल्लाह ने कहा कि कहो कि मैं मौला हूँ, और जिस जिसका रसूल मौला उसका अली मौला। यहाँ किसी सहाबी का तस्करा नहीं, कोई अफजल नहीं है अली से। अली वो अफजल हैं जिसे अल्लाह ने अफजल बनाया, जिसे रसूलुल्लाह ने मिंबर पर खड़े हो के कहा कि सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, ये अली है। और जिस रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि देखो मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ अली मौला, जिस जिसको मैं पसंद हूँ उसे अली को ज़रूर पसंद करना पड़ेगा। जो अली को नहीं पसंद करता है, ना अल्लाह उसे पसंद करता है, न दीन उसे पसंद करती है, न शरीयत उसे पसंद करती है, न इंसानियत उसे पसंद करती है, और ना कोई अच्छा इंसान शरीफ नफ्स अली को अगर नहीं पसंद करता है तो वो अच्छा इंसान नहीं है। अली की मोहब्बत सिवाय मोमिन के कहीं और पनप नहीं सकती, और अली का बुग़्ज़ सिवाय मुनाफिक के कहीं और नहीं। मुनाफिक इस्लाम के चाहने वाले और मानने वाले ही होते हैं मुनाफिक। रसूलुल्लाह की बज़्म में बैठने वाले भी मुनाफिक थे, वो करते कुछ थे अपनी मर्जी का, यहूद व नसारा का साथ देते थे। रसूल को 12 मरतबा शहीद करने की कोशिश की गई, लेकिन 12 मरतबा रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बताया ये कौन रसूल है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, मेरा रसूल तो वो है जो मेरे अहकाम के मुताबिक बात करता है, कुरान के मुताबिक जो कहता है वो कुरान बनता है। तो अली कुरान में मौजूद, अली ईमान में मौजूद, अली रिसालत में मौजूद, अली सलूनी में मौजूद, अली कुरान की हर आयत में है। ये नहीं पूछा करो कहाँ है अली कहाँ है, ये पूछो कि कुरान को तुमने पढ़ा है सही कि जो अली समझ में आए। वाह 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 वाह। कुरान पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कुरान समझना बड़ी बात है। कुरान लाने वाले से कुरान समझो, गली कूचे के मौलवियों से कुरान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें खुद अगर सही आ जाता तो आज दीन के 73 फिरके क्यों होते। बिल्कुल ऐसा ही है लामा साहब, बड़ी किबला खूबसूरत बात। इबरार साहब 2 जुमले और मतनाज़िया नहीं है, लेकिन बहरहाल आज भी उम्मते मुस्लिमा को हादिए बरहक की ज़रूरत है ताकि सही रास्ते की निशानदेही करे, सिराते मुस्तकीम जिस पे नेमत नाजिल हुई। अबे भाई वो कौन सा रास्ता है जिस पे नेमत नाजिल हुई? 1400 बरस से तो मुसलमान रहमत में पड़ा है, कौन सा रास्ता है? का ये वही रास्ता है जो अहले बैत का रास्ता। बेशक बेशक। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व तहहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का इरादा है, किसी मौलवी का इरादा नहीं है कि आज कुछ कह दिया कल बदल दिया, आज शादी कर ली कल तलाक दे दिया। इरादा अल्लाह का नाक़िस नहीं होता है, और जिसके लिए अल्लाह इरादा करता है वो भी नाक़िस नहीं होता। अल्लाह कामिल, उसका इरादा कामिल, और जिसके लिए ये आज भेजता है। एक कहते हैं वो अहले बैत को बुराइयों से और इससे नजासत से पाक रखा। ऐसा कुरान को समझना तुम्हारे बस में अगर होता तो तुम कुरान से सबको समझ लेते। कुरान ने ये कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, से मुराद ये है कि तुम इसे समझो तुम भी पाक हो जाओगे। वाह 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 वाह। अबरार साहब, तो कहने का मकसद ये है कि कुरान को समझो तो पाक होगे। हम कुरान पढ़ के भी नापाक हैं, कुरान पढ़ के हम बेदीन हैं, कुरान पढ़ के हमारी कोई डगर कोई राह नहीं है। कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भी जहन्नम में जाने का खौफ है। एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, आपकी नज़र तमाम उम्मत मुस्लिमा की नज़र करता हूँ। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। वाह। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है। गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है? वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। बेशक आज हमारे पास नहीं, अरे तुम्हारे पास इत्तेफाक नहीं है, इसकी दुआ मांगो। तुम दाढ़ी रखवा के सारे मुसलमान हो। अच्छा
मसला ये है कि आज तक इस्लाम के जितने बड़े बड़े सतून मुनहदिम हुए हैं उन्हें कलमा गोयों ने ही ख़त्म किया है। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम मुरादी कबीले का था, ये अरब में से था और इसने हज़रत अली को शहीद किया। लानत हो हज़रत अली के शहादत का मंसूबा बनाने वालों पर, और लानत हो जो शहादत अली में मिले रहे कि किसी न किसी दामे दिर में कदम सकन, और लानत हो उन पर जो अली के कातिल पर लानत नहीं करते हैं। क्या बात, जालिम को जालिम कहना, वाह 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 वाह, ये भी इबादत है, और लानत हो उस पर जिसे अली ने कत्ल किया। वाह 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 वाह, रसूलुल्लाह वाह, फरमाते वाह, हैं वाह, अली तुझे कोई कत्ल नहीं करेगा मगर मुनाफिक, और अली तू किसी को कत्ल नहीं करेगा सिवाय जालिमों के, मुनाफिकों के। वाह। तो अली से कत्ल होना भी लानत है, और अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाना और शहादत पर फायज करना ये भी लानत है। क्या बात, क्या बात। एक दो जुमले और कह दूँ, आपने जैसा अभी फरमाया कि आप वसीयत बताइए। देखिए वसीयत का बाब बहुत बड़ा है, कोई एक जुमले का नाम वसीयत नहीं है। वसा, वसी यानी अपने बाद किसी को मुकर्रर करना, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके औलाद हो, चाहे वो आपके बागात हों, चाहे वो आपके समरात हों, चाहे वो आपके माल और मता हों, उसका एक वसी, एक जानशीन बनाना ज़रूरी है। ठीक है, क्या अल्लाह का रसूल इस पूरे माशरे दीन को बगैर किसी अच्छे हाथ पे छोड़ के चला जाएगा? वाह, ऐसा नहीं है। एक अल्लाह ने यदुल्लाह बनाया, अल्लाह का हाथ, अली का हाथ। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के हाथ है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह का हाथ तसव्वुर करना एक शिर्क की दलील है। अल्लाह हाथ नहीं रखता है, अल्लाह चेहरा नहीं रखता है, लेकिन वजहुल्लाह अली को कहा जाता है। करम अल्लाह अला वजह, यानी आपके चेहरे पर अल्लाह का करम हो। तो जिसके चेहरे पर करम होगा उसकी ज़बान पर भी करम होगा, उसके हाथ पे भी करम होगा, उसकी आंखों पे भी करम होगा, उसके दिमाग पे भी करम होगा। इसलिए ये करम है कि रसूल करीम आपको चाहने वाले हैं और आपको अपना भाई बनाया। अब यहाँ दीन जो है किसी सरपरस्त के बाकी नहीं रह जाता, उठ जाता आसमानों पे इंजील की तरह, उठ जाता आसमानों पे इंजील की तरह। होता अगर कुरान पे, होता अगर ज़मीन पे कुरान तेरे बगैर। क्या खूबसूरत बात अल्लामा साहब कर रहे हैं। और वसीयत है इंशाल्लाह इसके बाद आप बिल्कुल, अभी तो अल्लामा साहब आप हमारे दरमियान मौजूद है। वसीयत है क्योंकि अभी मसाइब भी होना है और कलाम भी होंगे। नाज़रीन किराम, ये मौका ऐसा है, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में हम जितना चाहें इबादत करें कम है। फ़ाद एहसान हमारे दरमियान मौजूद है, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो CEO हैं। फ़ाद भाई, आपने बड़ी अच्छी बात कही, जैसे अल्लामा साहब ने गुफ्तगू की कि दीन के ठेकेदार बन के बैठ जाना ये मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। आप सच्चे मुसलमान जब हैं जब आप सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें। आज आप गुज़र रहे हों, कोई आपके ऊपर हल्का सा जानबूझ के नहीं, गलती से ही कुछ गिर जाए, कचरा गिर जाए, तो आप उसे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन एक वो कि सूरह खुदा की क्या बात है मेरे सरकार की कि एक औरत नाउज़ुबिल्लाह कचरा फेंकती थी, तो एक दिन औरत नज़र नहीं आई सरकार को, तो सरकार ने सहाबा से पूछा कि वो औरत कहाँ है? कहा सरकार वो अब बीमार हो गई है, उसकी मौत वाक़ई होने वाली है बस उसी लम्हे में। तो सरकार ने कहा ये तो बड़ी दुख की बात है। आप उसके घर पे गए, अब जैसे ही उस औरत को मिलने के लिए जाते हैं, दस्तक देते दरवाजे पे, औरत देखती है कि ये शायद मुझे मारने के लिए आए। कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ नहीं, मैं आपकी अयादत के लिए आया हूँ। तो वो उधर ही ईमान लेके आ गई। तो ऐसा ईमान, ऐसा जज्बा आजकल मुसलमानों में क्यों नहीं है फ़ाद भाई? देखें अबरार भाई, वही वाली चीज़ है कि हम अपने जो दीन है उससे दूर होते जा रहे हैं। जो हमारे उलमा हैं, हम उनकी जो तालीमात हैं, जो उनके फरमान हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, चीज़ों से हट रहे हैं। हम अपने नफ्सा नफसी में जा रहे हैं, हम दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं। जो दीन हमें बता रहा है हम उससे वाकई बहुत दूर हो रहे हैं। तो यही जो मुश्किलात हैं,
इसीलिए आ रही हैं। आज हम क्यों इन सारी बातों को हम दोहरा रहे हैं, चीज़ों को लेके आ रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकें, चीज़ों को हम लेके आएँ, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो कम से कम बेहतर टाइम तो गुजार सकें, चीज़ों को गुजार सकें। कहते हैं ना पहले कि आप उलमाओं के साथ बैठें, उलमाओं से सीखें कि हमारी जो नबी अलैहिस्सलाम, हमारी जो नबी हैं वो क्या हमारी तारीख़ है, हमारी क्या चीज़ें हैं, क्या सब्र का पैमाना था उनका। रमज़ान हमें सब्र की चीज़ें देता है, हम उन चीज़ों से हट रहे हैं और जब तक हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकेंगे। फात भाई, फॉलो तो हम करते हैं, सब कुछ जानते भी हैं कि ऐसा करने से अल्लाह पाक नाराज़ होता है, लेकिन हम वैसा ही करते हैं। पड़ोसियों के हकूक़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम इतने जालिम और जाबिर हो चुके हैं कि हमें पता चल जाए कि इस बंदे ने इतनी सी गलती की है, उसको पूरी दुनिया में फैलाना भी हम अपनी मेहनत और अपनी कारकर्दगी समझते हैं। ये नफ्सा नफ्सी का आलम, दुश्मनी, क्या आपको क्या लगता है कि आपके दुश्मन नहीं होंगे फात भाई? बेनसान बिल्डर्स का जो एक नाम है, क्या सारे बिल्डर आपके दोस्त नहीं होंगे? कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चाहते हैं कि आपका नाम ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नाम बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला परवरदिगार की है। आपका खुलूस, आपकी मोहब्बत बताती है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। फात भाई, कोई मैसेज देना चाहते हैं भाई नाज़रीन को? देखिए अबरार भाई, आपके चैनल के तवस्सुस से कि रमज़ान हमें सब्र की तायद करता है कि सब्र, और हम लोगों में सब्र ख़त्म होता जा रहा है। हम सब्र से काम लें। देखें, हम बहुत सारी चीज़ों पे देख रहे होते हैं आम रूटीन में कि लोग जो है तरीक़ेकार से चल रहे हैं, कारोबार से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो हमारे झगड़े, हमारे फसादात बढ़ते चले जाते हैं। बस हम सब्र को एक रास्ता बनाएं, सब्र के उस पर चलें, इस्लाम की तालीमात को फॉलो करें, और अल्लाह ताला जो आपने बात बोली कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं हम उनका ख्याल रखें। जैसे हम पहले आपने कहा कि 400 500 पहले राशन के तकसीम होते थे, और वही अल्लामा साहब ने कहा कि हम चीज़ों को अब फ़ोटो सेशन में लेके आते, तो हम इन चीज़ों से गुरेज करके चीज़ों को बरवक्त और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ज़रूरतमंद हैं, जो हमारे इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक हैं, तो हम एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं और इंशाअल्लाह बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। वो कहते हैं ना कि मेहनत का अमल जारी रखें, कभी तो फल मिलेगा। लेकिन मैं आज की शब, जो कि 21वीं शब है, आज ही पेट्रोल का बम हम पे गिरा दिया गया। बड़े सदमे में हूँ मैं नाज़रीन, यकीन कीजिए, क्योंकि मैं करंट अफेयर का प्रोग्राम करता हूँ और मैं रह नहीं पा रहा, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि मजहबी ट्रांसमिशन को लेकर चलना है मैंने। और लेकिन आपके दुख में, आपके गम के अंदर मैं बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि इंसान कैसे मेहनत करता है, जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। गनी शाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि गनी, आप बारगाह इमाम अली मकाम में कलाम पेश कीजिए। मन को तो मौला फहज़ली मौला, फहज़ली मौला, मन को तो मौला, मौला अली 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 मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। कोशिश तो बहुत की गई हर दौर में, लेकिन कूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया,
दुनिया के समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला अली मौला 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 मौला अली जागीर इलाही का पहरा कर दे। इस दिल में जो जख्म है इसे और गहरा कर दे। ऐ अल्लाह तूने ही तो ज़बां दी है अली कहने को, जो अली सुन नहीं सकता उसे बहरा कर दे। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला या अली मज़हर आयात तुझे जान गए। हद से गुजरे जो नुसैरी तो खुदा मान गए। हद से गुजरे जो नुसैरी तो खुदा मान गए। लाख डाले तेरी तस्वीर पे पर्दे लेकिन फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। अली मौला मौला अली मौला मौला गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है। जिधर भी देखो अली अली है, जिधर भी देखो अली अली है मेरे मौला। अली है मेरे 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 मौला। अली है मेरे मौला। मौला मौला अली मौला अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिराम फिदा बना में अली। अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन तो मौला। बात है, सलामत रहे। गनी शाह बारगाह इमाम अली मकाम में कौल पेश कर रहे थे और आपने तो चांद रात से आज 21 रमज़ान है, 4 चांद लगा दिए। फ़ाद भाई, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पिछले साल हमने उसकी जो पजीराई हासिल की, जो मोहब्बतें हासिल की, मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़िन के लिए कुछ अच्छा ऐलान हो जाए। नाज़िन किराम, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फ़ाद भाई से ऐलान करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मर गए तेरे मरने से यारी, हम लोग मर गए तेरे मरने से यारी। जी नाज़रीन किराम, वफ़े से वापस आ चुके हैं। 21 रमज़ान मुबारक, शहादत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की ख़ुसूसी नशरियात आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बिन एहसान बिल्डर्स के CEO फ़हाद एहसान हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे इसी तरह से याद है क्योंकि मेरी खुशनसीबी कि बदर मुनी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैंने अक़वामी शोहरत याफ़्ता नाज़ होने। अस्सलाम वालेकुम बदर भाई। बदर भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे लग रहे हैं? अल्लाह का एहसान है और आपकी खुशबख्ती, आपकी मोहब्बत है, आपका हुस्न ज़न है। ये धरती हमारा चैनल है और मैं दीगर जगहों से होकर भी अपने चैनल पर वापस आता हूँ। ये मेरे लिए आसानी है। आज की जो ख़ुसूसी नशरियात है, जो ज़रबत से शहादत तक का 3 दिन का हमारा सफ़र था, आज उसका आखिरी सफ़र है। आप क्या दीगर चैनल्स पे भी जाते हैं, आप शर्फ हासिल है, परवरदिगार ने हमें शर्फ दिया कि ऐसी ट्रांजिशन नहीं हो पा रही है। आवाम बता रही है, हमें नाज़रीन बता रहे हैं, क्या कहेंगे बदर भाई? बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धरती चैनल की जो ट्रांसमिशन है, इसकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़्यादा है, लोग देखते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जो 3 दिन का ये सेगमेंट आप चला रहे हैं, ज़रबत से शहादत तक का, अल्लाह अल्लाह, तो मौला कायनात के सदके दिन दुगनी रात चुगनी इस चैनल को भी
और अबरार भाई आपको भी बरकतें, रहमतें और शोहरतें अता फरमाए। सलामत रहिए आप। और ये वो हस्ती हैं कि यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये यौम मनाए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इनकी मिसल मिसाल कायनात में है ही नहीं। बेशक बेशक। और हम पर ये लाजिम है कि हम इनके इन अयामों का एहतराम करते हुए, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए उनके पैगाम को आम करें। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत मैसेज मेरे भाई बदर मुनीर कादरी, जो कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है हमें। और फ़ाद एहसान हमारे दरमियान मौजूद है। फ़ाद भाई जब पिछले साल आए तो बदर भाई आप भी यहाँ मौजूद थे कि जो 2,40,000 का प्लॉट था जी था, तो वो 2,60,000 या 80 या गालिबन 4 लाख का था तकरीबन वो, जिसको हमने डिस्काउंट के करके 2,40,000 रुपये का हमने यहाँ से उसको दिया। तो फ़ाद भाई आए तो, क्योंकि मैं फ़ाद भाई से मोहब्बत भी करता हूँ, ये बहुत प्यार करते हैं मुझसे, क्योंकि कारोबारी हालात नाज़रीन किराम आपके सामने हैं। और लेकिन परवरदिगार से दुआ है आज के इस दिन के सदके अपनी रहमतें, बरकतों का वास्ता परवरदिगार आपको, कि जितने कारोबारी हजरात हैं जिनसे काफ़ी लोग मुंसलिक हैं, कि जिनकी वजह से कई चूल्हे जलते हैं, उनके रिस्क में परवरदिगार इजाफ़ा करो। और ये वो लोग हैं कि जो लोगों के काम आते हैं, जो भाईचारगी, मोहब्बत, हर तरह से हर किसी के साथ खड़े होते हैं। और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए मैं दुआ गो हूँ कि आज की इस खुसूसी नशियात का मौला कायनात को वास्ता दे के मैं कहता हूँ कि मौला इनको इतनी तरक्कियाँ अता हों कि जिन मुश्किलात का इनको सामना है, आज की शब का वास्ता वो परेशानियाँ दूर हों। और जिन मुश्किलात का मुझे सामना है परवरदिगार, आज के दिन का वास्ता उन तमाम मुश्किलात को हल कीजिए। और फ़ाद भाई यकीनन सी बात है कि अभी गुज़िश्ता रमज़ान काशिफ साहब रानी, जो कि सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, रूह रवा हैं, वो यहाँ से ही बिन एहसान की उन्होंने काविश को, बिन एहसान की मोहब्बत को देखा और बिन एहसान के प्रोजेक्ट को विज़िट किया। ये काशिफ साहब रानी वो शख्सियत हैं कि ये वही चीज़ खरीदते हैं, क्योंकि मेमन जो होता है वो कारोबारी होता है, ठीक है, वो वही चीज़ खरीदता है जिसमें उसको मुनाफा होता है। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो 2,40,000 का प्लॉट था आज उसकी कीमत क्या है, ये फ़ाद भाई से मैं पूछूंगा। फ़ाद पहले बताइएगा, जो 2,40,000 का प्लॉट हमने अपने इसके धरती टीवी के ट्रांसमिशन में बेचा, आज उसकी कीमत क्या है? देखिए, हालांकि इस वक्त अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी की रेट काफ़ी नीचे आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा प्लॉट वो 12 लाख रुपए का, इस वो 2,60,000 वाला। और जिन अभी काशिफ साबरानी का आप जिक्र कर रहे हैं, ताजिर बिरादरी जो हमारे और पाकिस्तान लेवल पे जो इस वक्त हमारे साथ इसमें शरीक हुई है, और मेरे ख्याल से आज मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं के लिए ऐलान करें कुछ। तो ये उनके साथ हमारा एक ताजिर ब्लॉक के हवाले से हम काम कर रहे हैं। तो 12 लाख का प्लॉट जो है हम लोग 7,90,000 रुपये का इस रमज़ान पैकेज में हम ताजिर बिरादरी को दे रहे हैं, 7,90,000 रुपये में 12,000 का जो प्लॉट। और जामा क्लॉथ पे एक हमने ऑफिस भी वहीं पे बनाया ताजिरों के लिए, बिल्कुल जामा क्लॉथ के साथ ही है, बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर का बुकिंग ऑफिस। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके काशिफ साबरानी आपने जिनका जिक्र किया, पिछले साल यहीं पे मुलाकात हुई थी और इस साल वो हमारे साथ एक ग्रुप की सूरत में और एक अच्छे दोस्त की सूरत में हमारे साथ शरीक हैं। और इंशाअल्लाह ताला और जो हमारी डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं ताजिरों के लिए या दूसरे अवाम के लिए, एक अच्छा आने वाला जो वक्त है वो आपको दे के जाएगा। जैसे आपने बात की कि जो पिछले साल 2,40,000 का प्लॉट था, हालांकि अगर आप इस वक्त भी कम किया था आपने, उस वक्त भी हमने महंगा था, लेकिन 4,95,000 का प्लॉट 4,95,000 का था। यहाँ पर ट्रांसमिशन की मुनासबत से आपने 2,60,000 का दिया था। लेकिन अब महंगाई के इस दौर में तो जो सूरत हाल चल रही है, फिर भी हमने लोगों को के जो हालात हैं और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए कि 12 लाख का प्लॉट इस वक्त 7,90,000 रुपये का हम दे रहे हैं। ये सिर्फ ताजिरों के लिए है या आवाम भी आपसे रब्ता, हमारे नाज़रीन भी आपसे रब्ता? देखें, जो ताजिर ब्लॉक है उसमें तो ताजिरों को हम दे रहे हैं जी, और उसके अलावा जो ब्लॉक है वो आप ऐसा जनरल ब्लॉक ले लें कि उसमें हर तबका, हर लोगों के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो 7,90,000 का लें, 8,90,000 का लें, 10,90,000। अच्छा फादी, पिछले साल तो 60-70% काम डेवलपर का हो चुका था, अब क्या पोजीशन है वहाँ की? देखें, बीच में कल से हम नाज़रीन दिखाएंगे आपको, मैं खता करामी के माध्यम से कल से हम दिखाएंगे कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है, वो भी हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को, क्योंकि कल से बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हम, क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट है, वो मेरा घर है, हम इंशाल्लाह उसकी खूब पजीराई करेंगे। और 27वीं शब को
जो ऐलान बिन एहसान बिल्डर्स करेगा उसके लिए हम अभी इंतज़ार करेंगे कि 27वीं शब को बहुत बड़ा ऐलान इनके जो क्लाइंट हैं उनके लिए फ़ाद भाई खुद आके सरवर भाई करेंगे। जी फ़ाद भाई क्या कह रहे हैं? देखें, कुछ डेवलपमेंट के जो आपके सरिया था, मटेरियल था, वो काफ़ी महंगा हुआ था, तो उस पर आबाद की रौ से उन्होंने एक तौर पे एक एहतजाज की कॉल दी थी कि आप तमाम बिल्डर डेवलपमेंट का काम रोकें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेटलमेंट हुआ, कुछ रेट ऊपर नीचे हुए, लेकिन अभी तक वो रेट नहीं आ पा रहे, क्योंकि होता ये है कि हम प्लॉट तो दे देते हैं सस्ता, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो फिर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि आपने प्लॉट इतने का बेचा, डेवलपमेंट आप ये चार्जेस ले रहे हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डेवलपमेंट जब हम करते हैं, या तो हम डेवलपमेंट ना करें कि लोग कहते हैं यार बिल्डर बेच तो देता है, 10 साल हो गए अभी तक उसने डेवलप नहीं किया, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो फिर ये जो मटेरियल है ये आपकी कॉस्ट को तबाह कर देती है। हम एक प्लान बनाते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कि आज सरिया इस रेट पे, सीमेंट इस रेट पे, लेबर इस रेट पे, फ्यूल जो आ रहा है, ऑयल जो आ रहा है वो इस रेट पे आ रहा है, लेकिन जब हम उसको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं तो वो बजट जहाँ हमने उसको सेटल किया हुआ तो कहीं से कहीं पहुँच जाता है। वो आना तो अलॉटियों पे है, तो फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब तक हमारे पास ये मटेरियल एक कॉस्ट पे नहीं आएगा, चीज़ों पे नहीं आएगा, उस वक्त तक ये सनत पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। इस पे रहेगा तो डेवलपमेंट रुकेंगी तो ये चीज़ें डिलीवर होने में प्रॉब्लम होगी। तो आपके चैनल के तवज्जुह से जो हमारे आला काम है, हम उनको यही कहेंगे कि इन चीज़ों पे वो नज़रसानी करें, ताकि हम जो लोग डेवलप करना चाहते हैं, जो डिलीवर करना चाहते हैं, वो लोगों को दे सकें। उनको जितनी हमारे यहाँ मुल्क में इस वक्त मकानात की, फ्लैट की ज़रूरत है, लोग पूरा करना चाहते हैं, और लोगों की ज़रूरत भी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये डेवलप हों, लोग आबादकारी हों। क्योंकि अगर आप शहर कायद को देखें तो इस वक्त बहुत कंजस्टेड हो गया है, लोगों को खुली फ़िज़ा चाहिए, खुले रोड चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए, जो अब हमारे यहाँ है नहीं। फ़ाद भाई, जो 12,95,000 का प्लॉट है या 12 लाख समथिंग कुछ है? 12,95,000। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 12,95,000 का जो प्लॉट है, 27वीं शब तक, आज 21 रमज़ान है, मैं फ़ाद भाई से पूछे बगैर ये ऐलान कर रहा हूँ कि जो 12,95,000 का प्लॉट है, 2 लाख रुपए की डिस्काउंट ऑफ़र का मैं ऐलान करता हूँ, और जो कैश पर 10,95,000 का प्लॉट लेगा उसे एक मोटरसाइकिल गिफ्ट दी जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म से हम यही उसका ऐलान करेंगे और यही दी जाएगी। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की मेरे पास इतनी अथॉरिटी तो है फ़ाद भाई कि मैं ऐलान कर सकता हूँ। 12,95,000 का प्लॉट 10 लाख रुपए, 95,000 और छोड़ देते हैं, ठीक है, एक मोटरसाइकिल बिन एहसान बिल्डर्स की जानिब से मेरे इस प्लेटफॉर्म से दी जाएगी, कैश की सूरत में, इंस्टॉलमेंट पे नहीं। आप 10 लाख रुपए का प्लॉट लीजिए, ऑफिस इनका वहीं है, भागते वो हैं जो किराएदार होते हैं, इनकी अपनी जगह है और सालों से ये वहाँ बैठे हुए हैं। और ज़िंदा मिसाल ये है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इतनी मुश्किलात के सामने करते हुए आज भी अपने नाज़रीन के लिए शाना में शाना धरती टीवी की स्क्रीन से खड़े हैं। और बहुत बड़ी बात है नाज़रीन किराम, 2,95,000 का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और एक 0 मीटर मोटरसाइकिल भी आपको देंगे कैश की सूरत में अगर आप प्लॉट लेते हैं। मैं दोबारा से ऐलान कर रहा हूँ कि बिन एहसान बिल्डर्स जो 12,95,000 का प्लॉट दे रहे हैं वो 10 लाख का प्लॉट 27वीं शब तक, क्योंकि बड़ी रात है, ताक रात है, और पिछले साल भी यहाँ पर इनामात की बरसात की गई थी बिन एहसान बिल्डर्स की जानिब से। इस साल इनका होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आप आ जाएंगे, मेरे लिए यही बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा और नाज़रीन के लिए, क्योंकि नाज़रीन हमेशा मुझे कह रहे थे कि बिन एहसान बिल्डर्स पिछले साल भी उन्होंने बड़ी मोहब्बतें दिखाई, तो मैं 10 लाख का प्लॉट दूंगा, मैं दूंगा 10 लाख का प्लॉट बिन एहसान बिल्डर्स की वज़ीराई और रहनुमाई हासिल करते हुए, और एक मोटरसाइकिल 0 मीटर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से इनाम के तौर पे उनकी फ़ाइल के साथ, कैश पेमेंट के साथ दी जाएगी। फ़ाद भाई इस बात की तायद करते हैं, नाज़रीन को बता दीजिए। वो बिल्कुल अबरार भाई, आपने पहले भी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत नवाजा बिन एहसान। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल हम भी ये चाहेंगे कि लोग आएं और इस स्कीम से फायदा उठाएं। एक दफ़ा आप अपनी ज़ुबानी कह दीजिए कि 10 लाख का जो मैंने ऐलान किया है, 12 लाख जो हमारे बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर के लिए जो ये ऐलान किया है कि 12,95,000 का प्लॉट 10 लाख का देंगे और कैश की सूरत में एक मोटरसाइकिल इसी प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी इंशाल्लाह। और कल से, और मैं एक बात और करना चाहता हूँ, कल से
वो मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी भी कर दी जाएगी इंशाल्लाह। जी फाद भाई आगे क्या कह रहे हैं? 27वीं शब तक, बिल्कुल 27वीं शब तक का टाइम। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा देर तक नहीं जाऊँगा। हाँ 27वीं शब को ईद शो के लिए एक अलग प्लान हम करेंगे, वो और भी ज़्यादा अच्छा इंशाल्लाह ऐलान होगा। फाद भाई ये अब दोबारा से एक दफ़ा ऐलान, जो नाज़रीन हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, टीआरपी बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है नाज़रीन किराम। और आज की शब जो 21वीं शब है, इसकी खुसूसी ट्रांसमिशन के सदके, मैं कहूँगा कि मौला कायनात के सदके ये आवाम के लिए बिन एहसान बिल्डर्स और फाद भाई क्योंकि CEO है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, अब अपनी ज़ुबानी ऐलान करेंगे। जी फाद भाई नाज़रीन। बिल्कुल जो अबरार भाई ने बोला कि 12,95,000 का प्लॉट 10 लाख रुपए कैश की सूरत में और एक अदद मोटरसाइकिल इसी प्लेटफॉर्म से बिन एहसान बिल्डर एंड डेवलपर यहाँ पे आपको देगा। 27वीं शब तक ये हमारी स्कीम है। धरती चैनल पे अबरार भाई के तवस्सुस से हमारे कोई भी अबरार भाई आए जो हमारे HOD हैं, या सरवर भाई जो MD हैं, नकी भाई जो अब्रोहा ब्लॉक इस वक्त हमारे बिन एहसान को है, हाँ उसका भी थोड़ा सा बताइएगा जरा। जो जिस तरीके से हमने ताजिर बरादरियों को एक वो रखा, तो नकी भाई हमारे डायरेक्टर हैं, नकी भाई और अमीन भाई, और वो एक अमरोहा ब्लॉक उसमें हमारे बिन एहसान के साथ इस वक्त बना रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद थोड़ा सा जो ये डेवलपमेंट का अमल है, जो क्राइसिस हम गुजरे कि वो उससे ज़्यादा निकलें, तो फिर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं और लोगों को डिलीवर की तरफ जाएं कि लोग आएँ, तामीरात करें और जितना जल्द हो सके हम आबादकारी की तरफ जाएं। और कितना आबाद हो चुका है, कल इसी असेंबली पे बिन एहसान आपको नज़र आएंगे। और मैं फिर दोबारा आपकी मोहब्बत पजीराई के TRP बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन किराम ये मोहब्बत है आपकी, क्योंकि एक नेशनल टेलीविज़न धरती TV की पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन नहीं कहूँगा मैं, सबसे छोटी ट्रांसमिशन है मेरी, लेकिन मैं दिल से करता हूँ, अकेला करता हूँ। आप लोगों की मोहब्बतें शामिल होती हैं, गनी भाई मेरे साथ मौजूद होते हैं, बदर भाई मेरे साथ मौजूद होते हैं, और ऐसे कई दोस्त अहबाब हैं जिनके मैं नाम गिनवाता चलूँ। और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर चांद रात से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि वक्त मुकर्रर होता है, आज की शब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की हवाले से इन्होंने आना था और ये ऐलान आज होना था। इंशाल्लाह आप हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे। मैं चाहूँगा कि बदर मुनीर हमारे दरमियान मौजूद है, इतनी अच्छा ऐलान हुआ बदर भाई, और मैं चाहूँगा कि रहमतें बरकतें समेटते हुए नाज़रीन के लिए एक ईदी का तोहफा भी, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, कल करेंगे। और बदर भाई की नाज से ही हम जाएंगे वक्फे पे, और फाद भाई को क्योंकि जाना है, इनके सहरी भी इनको करवानी होती है। फाद भाई आपका शुक्रगुजार कि आपने इज़्ज़त रखी है हमारी, और नाज़रीन के लिए आपने सोचा, नाज़रीन के लिए आपने सोचा, हमेशा ही सोचा। अबरार भाई आपका शुक्रिया कि आप इस चैनल के तवज्जुह से, एक प्लेटफॉर्म से बिन एहसान को याद रखते हैं। और बिल्कुल हकीकत है कि बिन एहसान हमारा नहीं, ऐसा लगता है कि बिन एहसान आपका है, और हकीकत में बिन एहसान एक फैमिली है, जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने ये वादे किए लोगों के साथ, जो बिन एहसान के तवज्जुह से, इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है और जो टाइम है हम उस पर पूरा करें। बिल्कुल 27वीं शब, बार बार कह रहे हैं कि 27वीं शब नज़ुल कुरान की शब, यहाँ पर बहुत बड़ी महफ़िल नात होगी, जिसमें मेहमान खुसूसी बिन एहसान बिल्डर्स के रूह रवा होंगे। जैसे कि फादे ने बताया कि सरवर भाई, नकी भाई, अबरार भाई जो कि इनके HOD हैं, वो तमाम लोग भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन वक्त वह चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, न्यूज़ ब्रेक का, और बदर भाई की नाज से ही हम वक्फे पे जाएंगे। जी बदर भाई। माशाअल्लाह अबरार भाई, मनक़बत पेश करूँगा जैसे बिन एहसान के CEO बिरादर फहाद भाई ने अनाउंस किया है। दुनिया दे सारे घराने विच पंजतन दा घराना वखरा है। अल्लाह पाक दी सौ कायनात अंदर हसनैन दा नाना वखरा है। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरा में फिदा बना में अली। अली वर्गा, अली वर्गा, अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर वेखा मैनो। हाँ अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर वेखा मैनो।
अलीबाज मोहम्मद दा, अलीबाज मोहम्मद दा, ओ कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू। उच्ची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए, उच्ची ज़ात अली दिए, कायनात अली दिए। अली जितन किसे देवे, अली जितन किसे देवे, ओ जागीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू। हाँ अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। आज 21 रमज़ान है नाज़रीन किराम, और हम यहाँ जमा हैं रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके भाई का पुरसा देने, उस भाई का कि जिसने हमेशा रसूल खुदा की नुसरत की। बाबा ने तो नुसरत की, सरकार अबू तालिब ने तो नुसरत की, लेकिन मौला अली मुश्किल कुशा ने भी हमेशा नबी की नुसरत की। ये वो वाहिद अली है कि क़यामत लफ्ज़ कम होगा, जवान बेटे जिस बाप के सामने हो और एक जालिम आके ज़र्ब का वार कर दे, मैं बता नहीं सकता मौला की गुर्बत क्या होगी, वो बेबसी के कातिल को भी शरबत पिलाने वाला कोई और नहीं, अब्बास, गाजी अब्बास जिसे कहते हैं नाज़रीन किराम, जो शुजात का पैकर है कि जिनकी आंखें सुर्ख हो जाए तो आसमान सुर्ख हो जाए, कि जो दरियाए फुरात को हुक्म कर दे तो दरिया घसीटता हुआ उनके कदमों में आ जाए। वो अब्बास के मैं गाजी अब्बास से हाथ बांध के मौला से इल्तिजा करूँगा, मौला आपका सब्र, मैं सलाम करूँगा मौला आपके सब्र को कि बाबा की बात को माना। अच्छा बाबा की बात को तो माना, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन को भी अपना आका कहा, भाई तो कहा ही नहीं, गुलाम समझा अपना, गुलामी के फ़राइज़ ऐसे अंजाम दिए, कहा बास जाइए उम्मे कुलसूम के पास जाइए और शरबत लेके आइए। उलमाए कराम हमारे दरमियान मौजूद है, खुलासा ये बयान करेंगे नाज़रीन किराम। एक तमहीद बांधी है मैंने मसाइब की, क्योंकि नाज़रीन किराम आप देख रहे हैं ये शर्फ हासिल है धरती टीवी की स्क्रीन के मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के हवाले से जो एक हमने मसाइबी नशीस रखी हुई है। आज मसाइब का दिन है और मैं दुआ गो हूँ उन तमाम मुसलमान अज़ादारों के लिए कि जो कल जुलूस में जाएंगे, सुबह जुलूसों में जाना है तमाम मोमिनीन ने, परवरदिगार उनकी हिफाजत करना और कल के जुलूस की हिफाजत करना कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या उसमें ना आए, और जो मोमिनीन मौला को पुरसा देने के लिए जाएँ खैर आफियत से अपने घरों में वापस आए। हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर मनक़बत ख़्वान भी हैं, और आपकी पहचान सिर्फ इतनी है कि आप जाकिर हैं आले रसूल के और सना ख़्वान हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जनाब यासिर यासिर से मैं मुल्तमिस हूँ कि सबसे पहले तो वो ख्यालात का इजहार करें, आज पुरसा पेश करें और उसके बाद कलाम पेश करें और इस नशिस्त का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा लन क़तलतल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिलखुसूस अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम पर लानत है, परवरदिगार की लानत हो उस जालिम पर, उस कातिल पर जिसने कुल्ले ईमान को ज़रबत लगाई। मौला के सामने जिस वक्त उस जालिम को पेश किया गया, सरकार इमाम हसन दाएं जानिब खड़े हुए थे, सरकार इमाम हुसैन बाएं जानिब थे, असहाबे बावफा मौजूद थे।
उसके हाथ बंधे हुए थे। सरकार अमीर कायनात ने उसको एक बार देखा, उससे पूछा कि क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? वो चुप था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तारीख में ये लिखा है कि सरकार अमीर कायनात ने इमाम हसन से कहा कि हसन, तुम इसकी आंखों में खौफ नहीं देख रहे, इसके हाथ खोल दो। ऐसा इमाम, ऐसा आदिल इमाम, और आप किबला मौजूद हैं, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। मसाइब फ़ज़ाइल अबरार भाई, बहुत मुश्किल है ऐसे हाकिम का होना कि जब तक उसे इल्म हो कि कूफे में हर घर के अंदर खाना पहुंच चुका है, हर यतीम ने खाना खा लिया है, हर बेवा ने खाना खा लिया है, तब जाके खाना तनावुल करते थे। ये इंसाफ परस्ती मुमकिन नहीं कि इस दौर के हुक्मरानों में हो। हुक्मरान अगर सीखना चाहें हुकूमत करना, दिलों पे हुकूमत करना, तो अमीर कायनात की सीरत पे अमल करें। क़यामत की शब है, आले मोहम्मद के घर में मैं नोहे के चंद शेर हदिया करता हूँ। अजीब कैफियत थी जिस वक्त तारीख में लिखा है कि अमीर कायनात का जनाजा तैयार किया गया। जाहिर है कि एक आम औलाद माँ बाप के जनाजे को देख के तड़प जाती है। अमीर कायनात ऐसी हस्ती दुनिया से जा रही है। कूफे में कोराम है, घर में कोराम, शहजादियाँ महवे गिरियाँ हैं, शहजादे महवे गिरियाँ हैं। मैं इसी मुनासिबत से सरकार अमीर कायनात की नोहे के चंद शेर हदिया करता हूँ और पुरसा पेश करता हूँ तमाम मोमिनीन को, बिलखुसूस सरकार हुज्जत असर इमाम ज़मान की बारगाह में ये उनके जद का पुरसा पेश करता हूँ। तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन समीम क़ल्ब से सरकार अमीर कायनात की खुशनुदी के लिए एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुसलसल ड्यूटियाँ हैं, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि खस्तगी के बावजूद आवाज़ की मैं हदिया कर सकूँ। हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। हुसैन बहनों को चादर उड़ा के रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। निढाल देखा जो बाबा के गम में गाजी को, हुसैन भाई को सीने लगा के रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। अजीब बैन है शहजादी के कि पुकारी ज़ैनब कुलसूम हम यतीम हुए, ये बैन सुन के हसन सर झुका के रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। सरकार अमीर कायनात ने सबसे वसीयतें की,
लेकिन जब देखा कि एक कोने के अंदर हुजरे में एक छोटा सा बच्चा रो रहा, दरियाफ्त किया, मौलाना अमीर कायनात ने देखा तो छोटे से अबुल फजल अब्बास चीख मार मार के रो रहे थे। पूछा क्यों रोते हो अब्बास? कहा बाबा आपने सबसे वसीयत की, क्योंकि मैं कनीज का बेटा हूं इसलिए आपने मुझसे कोई वसीयत नहीं की। गाजी सरकार को मौला मेरे कायनात ने बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, कहा तू तो मेरा अलम बरदार है अब्बास, मैं ज़ैनब की चादर तुझे सुपुर्द करता हूं। समात फरमाई इसी जेल में, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे, हसन ने मादर गाजी का हाल जब देखा, अरे ज़बां से कुछ ना कहा, पास जाके रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। आखिरी दो शेर, आखिरी दो बैन बन दिया करता हूँ। जिस वक्त सरकार अमीर कायनात के जिसमें अथर को उनके हुक्म के मुताबिक तदफीन कर कर इमाम हसन और हुसैन घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक नाबीना मिला। बहुत अफसुर्दा था, बहुत रो रहा था। मौला हसन पास बैठ गए जाकर, कहने लगे क्यों रोता है? कहा एक अरसे दराज से एक शख्स मेरे पास आता था, मैं भूखा होता था, वो मेरे साथ बैठता था, मुझे रोटी खिलाता था। आज पूरी दिन हो गया, 3 दिन से वो शख्स आया नहीं है। मौला हसन ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगा वो कोई और नहीं था, मेरा बाबा अली था, वो शहीद कर दिया गया, मैं दफना करा रहा। इसी हवाले से मैं एक बयान पेश करता हूँ कि मिला जो रस्ते में नाबीना शख्स उसको हसन अली वली की शहादत सुना के रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। अरे जनाजा बाप का दफना दिया मगर यासिर अली के सारे पिसर घर में आके रोते रहे, हसन अली का जनाजा उठा के रोते रहे। फुस्तु बिरब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। ये शर्फ हासिल है खान वादे मोहम्मद वाले मोहम्मद को कि जिनके आबाओ अजदाद ने दीन के लिए कुर्बानी दी। ये वो घराना है, जब तो सरदारियाँ सारी इन्हीं के पास हैं, लेकिन सरदारियों की भूख नहीं। ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने तख्त को ठोकर मारी है और परवरदिगार इनसे राजी इतना है कि वो कहता है कि आप जन्नत ले लीजिए, आप वारिस बन जाइए, ए हुसैन आप जन्नत के सरदार बन जाइए, ए जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके बच्चों की कुर्बानी इतनी है कि आप ख़वातीन की जन्नत की सरदार बन जाइए। आज हम उस खान वादे का जिक्र कर रहे हैं कि दीन पे जिनका बड़ा एहसान है। नवेद जाफरी हमारे दरमियान मौजूद है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात खान, मनकबत खान। इनका कलाम सुनते हैं नाज़िर किराम। आज पुरसा देना है नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बिस्मिल्लाह। ताबूत मुर्तज़ा का हसनैन ला रहे, ताबूत
मुर्तज़ा का हसनैन ला रहे हैं। ज़ैनब को करबला का, ज़ैनब को करबला का मंजर दिखा रहे हैं। ताबूत मुर्तज़ा का हसनैन ला रहे हैं। वो कैसे कलमा गो है, वो कैसे है नमाजी, वो कैसे है नमाजी, महबूब किबरिया का, महबूब किबरिया का फरमा भुला रहे हैं। ताबूत मुर्तज़ा का हसनैन ला रहे हैं। ज़ैनब को करबला का, ज़ैनब को करबला का मंजर दिखा रहे हैं। ताबूत मुर्तज़ा का हसनैन ला रहे हैं। वो कैसे कलमा गो हैं, वो कैसे हैं नमाजी, वो कैसे हैं नमाजी, महबूब किबरिया का, महबूब किबरिया का फरमा भुला रहे हैं। ताबूत मुर्तज़ा का। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। जैसे जैसे ये दिन ढल रहा है, खान वादे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे क़यामत के दिन का आगाज़ होता जा रहा है। सुमैया हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं और परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। और ये बच्ची अदब इतना करती है, कई सालों से मेरी ट्रांसलेशन का हिस्सा रहती है। और मैं नवेद जाफ़री के बाद मैं चाहूँगा कि सुमैया बारगाहे इमाम अली मकाम में नज़ाने अक़ीदत पेश करें। अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी बंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, उसे
विलादत जिनकी काबा में हुई है, अली का प्यार मेरी मर्दगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है। और गवाही दे रहा है गवाही दे रहा है राज़ खैबर, जहाँ वालों अली आखिर अली है, जहाँ वालों अली आखिर अली है, और अली का प्यार मेरी मर्दगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है। कि ज़मीन पर सो रहा है ज़मीन पर सो रहा है अल्लाह अल्लाह, अली बे इंतहाए सादगी है, अली बे इंतहाए सादगी है, अली का प्यार मेरी मर्दगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है। सलामत रहिए, सलामत रहिए। मैं कह रहा हूँ अल्फाज नहीं है मेरे पास, मैं आपके लिए जितनी दुआएं करूँ कम है। मौला आपके नसीब बुलंद करे और अपने माँ बाप का नाम इसी तरह से रोशन करती रहो, और यकीन करो कि मौला आपसे राज़ी हो। मैं आज की शब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि अज़ान फ़ज्र करीब है, और अल्लामा मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी बताएं कि शहादत मौला की जब हुई है तो बच्चों का क्या तासुर था, क्या क्या हुआ हुजरा अली में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मसाइब की घड़ी है, ये मुसीबत आन पड़ी है,
मनारे रुश्द व हिदायत मुनहदम हो गया है। आज मर गए तेरे मरने से या अली, हम लोग मर गए तेरे मरने से या अली। आय हाय, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, शब क़यामत गुजर गई, दिन का आगाज़ कुछ ही लम्हे में होना बाकी है। तबीब ने जब बताया ना कि जहर इस कदर फैल चुका है, मेरे मौला मुश्किल कुशा के बदन में जहर फैल चुका है, तो कूफे के यतीम बच्चे जिनको मौला पाला करते थे, जिन बच्चों को कभी यतीमे का एहसास होने मेरे मौला ने नहीं दिया, वो यतीम बच्चे अपने हाथों में कूजे लिए दरवाज़ा अली पे आते हैं और आकर दरवाजे को दस्तक देके कहते हैं कि मौला हसन बादशाह, ये कूजे में दूध है, हमारा दूध है, हम चाहते हैं कि मौला को पिलाइए कि मौला ठीक हो जाए, हम दोबारा यतीम होना नहीं चाहते। यासिर भाई, मैं चाहूँगा कि आपका कलाम इस शामिल हो जाए इस मसाइब की शब में। मैं माइक, अगर नवीद में मुझे माइक अगर मिल जाए, वो वाला माइक मुझे दे दीजिएगा। बारगाहे मौला अली में पुरसा पेश 2 शेर पेश कीजिएगा। सर से बाबा का साया उठा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई, है बिछ गया घर में फर्शे अज़ा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई। बच्चे कूजे लिए दूध के, दर पे हैदर के मौजूद है, और कोई इनको बताए जरा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई। बिछ गया घर में फर्शे अज़ा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई। घर से जिस दम जनाजा चला, एक कोहराम बरपा हुआ, और हाथ सर पे हसन ने रखा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई। सर से बाबा का साया उठा, हाय ज़ैनब यतीम हो गई। इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं और हमारे दरमियान एक नवा खान मौजूद हैं, मज़हर ज़ैदी। मज़हर भाई, कलाम पेश कीजिएगा। माइक। अज़ान फ़ज्र करीब है नाज़रीन किराम, और करबला का आगाज़ होने जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए मज़हर ज़ैदी साहब कलाम पेश करें।
फजर रुक जा आए ज़ैनब की सदा, ऐ फजर रुक जा आए ज़ैनब की सदा, तेरे दामन में छुपी है, तेरे दामन में छुपी है मेरे बाबा की कज़ा, ऐ फजर रुक जा आए ज़ैनब की सदा, आज रुक जा ऐ फजर तू फिर आना कर बल में, आज रुक जा ऐ फजर तू फिर आना कर बल में, मैं तुझे पाल के दूंगी, मैं तुझे पाल के दूंगी, है जवाक बरसा, है फजर रुक जा आई ज़ैनब की सदा, ज़रब बाबा को जो देनी है मुझको दे देना, ज़रब बाबा को जो देनी है मुझको दे देना, शाम बाजार में होगा, शाम बाजार में होगा, जब खुला सर मेरा, ऐ फजर रुक जा आई ज़ैनब की सदा, तुझसे ताबीर जुड़ी है जो ख्वाब देखा है, तुझसे ताबीर जुड़ी है जो ख्वाब तेरे मर्ज़ी से यारी